हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलिए आज हम सीखते हैं संख्या रेखा, यानी संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाए। किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, यही आज हम सीखने वाले हैं। और ये हमारा नंबर सिस्टम का चौथा वीडियो है, फोर्थ पार्ट है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोई भी संख्या है, अगर हमें उसे संख्या रेखा पर उसे प्रदर्शित करना है तो उसको कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए आपके सामने हमने एक संख्या रेखा खींच रखी है, इसके बीच में हमने जीरो रख दिया है। हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर दाहिने साइड हम चलेंगे जीरो से इधर, तो ये सारी धनात्मक संख्याएं हो जाएंगी, जैसे +1 +2 +3। अगर हम इधर बाएं साइड चलते हैं तो ये सारी ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 -4। यानी जीरो से अगर हम बाएं साइड चलेंगे तो ऋणात्मक संख्याएं, जीरो से दाहिने साइड चलेंगे तो धनात्मक संख्याएं। ये एक तरीका है। अगर आपसे कहा जाए कि सिंपल सी बात है, बताइए 3 +3 संख्या रेखा पर कहाँ प्रदर्शित होगा, तो आप सीधे देख रहे हैं हमने यहाँ पर 1 माना है, ये 2 माना है, ये 3 माना है। तो इस पॉइंट को आप कह देंगे कि संख्या रेखा पर +3 यहाँ पर होगा। सेम ऐसे ही अगर पूछ ले -3 कहाँ होगा, तो आप उधर में जाकर के इधर आप दिखाएंगे कि -3 यहाँ पर होगा। ऐसे ही आपसे पूछे कि -2 कहाँ पर होगा, तो -2 हमने यहाँ पर बना रखा है। अगर आपसे पूछे +1 कहाँ है, तो +1 आपके सामने बना हुआ है। ये तो सीधे सीधे पूर्णांकों की बात थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी संख्याएं कहाँ पर होंगे, तो आप ऐसे बना करके आप शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 1/4 1/4 को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए, तो 1/4 का मतलब देखिए, सबसे पहली बात तो अगर हर जो है अंश से छोटा है, हर जो है अंश से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका मान 1 से कम आएगा। हर जो है अंश से हर जो है अंश से अगर बड़ा है, यानी ये अंश हो गया, ये अंश और ये हर जो है अगर अंश से बड़ा है, तो यानी अगर इसको हम दशमलव में ले आए तो इसका मान हमेशा 1 से छोटा होगा। तो कहने का मतलब हमें 1/4 को क्या कहते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो 1/4 हम सीधे सीधे जान रहे हैं कि ये कहीं न कहीं 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए जो नीचे वाली संख्या यानी जो हर होती है, हर कितना है 4 है, और अंश कितना है 1 है, हर यानी 4। तो 0 से लेकर के 1 के बीच को आप 4 बराबर भागों में बांट लीजिए। 1 2 3, ये देखिए 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में हमने बांट लिया। अब ऊपर अंश वाला है तो आप सीधे कह देंगे 1 है तो 1 नंबर है, यानी ये वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी 1/4। बात समझ में आ रही है आपको। अगर ऐसे ही अगर कह दिया जाए 2/5, 2/5 कहाँ होगा, तो 2/5 देखिए यहाँ पर भी देखिए हर जो है अंश से बड़ा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है ये 0 से 1 के बीच में आएगा। तो 0 से 1 के बीच में आएगा और हमें 2/5 दिखाना है। 2/5 दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हर यानी इसको हम 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। क्या करेंगे, 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। 1 2 3 4, ये 5 बराबर भागों में हमने बांट लिया। अब इसमें ऊपर कितनी संख्या है, 2 है, तो जो दूसरे नंबर वाली पाई होगी 1 और 2, यानी ये वाली जो होगी ये 2/5 होगा। अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि 3/6, 3/6, तो ये देखिए कट रहा है, 3 3 3 3 दूनी 6, ये हो गया 1/2। तो 1/2 नीचे कितनी संख्या है 2, तो 0 से 1 के बीच में हम इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे। ये हमने ये बांट दिया, 1 और 2 बराबर भागों में बांट दिया, और ये वाली संख्या हो जाएगी 1/2। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, चाहे 1/2 हो, ठीक है, चाहे 2/4 हो, चाहे 3/6 हो, चाहे 6/12 हो, ये कोई भी संख्या हो, सबका मान अगर देखिए काटने पर ये भी 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। कि चाहे 1/2 आपसे पूछे, चाहे 2/4, चाहे 3/6, चाहे 6/12, कुछ भी पूछे तो आप यही दिखाएंगे कि ये संख्या रेखा पर कहाँ प्रदर्शित होगी, 1/2 के रूप में। अच्छा, ये तो बात थी। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि 5/3, 5/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 5/3
अभी तक क्या था, अभी तक था कि अंश छोटा होता था और हर बड़ा होता था। तो हमने कहा था जब हर बड़ा होगा अंश छोटा होगा तो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा संख्या। लेकिन यहाँ पर देखिए 5/3 है, तो 5/3 को अगर आपको बदलना आता है मिश्रित भिन्न में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। ये हो जाएगा 1 सही 2/3। कैसे मिश्रित भिन्न में बदला जाता है ये भी हम आपको बता रहे। देखिए 5/3, 5 को 3 से भाग दीजिए, 3 × 3, ये आया 2। जो ये हमारा भागफल होता है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, जो हमारा शेष बच जाता है इसको ऊपर, और जिससे हम भाग दे रहे हैं 1 सही 2/3। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2/3, 1 + 2/3। अगर आप इसको जोड़ेंगे देखिए 3 × 3 2 5/3 यहाँ पर भी आएगा और 3 × 3 2 5/3 यहाँ पर भी आएगा। तो चाहे 1 सही 2/3 लिखिए चाहे 1 + 2/3 लिखिए, बात बराबर ही है। तो ऐसे में देखिए अब हमें प्रदर्शित करना है कि 5/3 कहाँ पर होगा संख्या रेखा पर। तो 5/3 को अगर हमने भिन्न में बदला मिश्रित भिन्न में तो ये हो गया 1 सही 2/3, या इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2/3। अब यहाँ पर देखिए एक तो पूरी संख्या है, यानी 0 से 1 तक तो हम यहाँ पर जाएंगे, इतनी दूरी तो है ही है। उसके बाद हमें +2/3 लेना है, +2/3 यानी नीचे 3 है तो 2 से 3, 1 से 2 के बीच में हम इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 बराबर भागों में हमने बांट लिया। तो ये दूसरी जो संख्या होगी, ये देखिए 1 के बाद 1 2, ये वाली जो संख्या होगी ये कहलाएगी 2/3। यानी 1 यहाँ से हम चले 0 से 1 तो पूरा लिए, उसके बाद 2/3 लिए, तो ये जो संख्या होगी ये कहलाएगी 1 सही 2/3। बात समझ में आई? चलिए एक उदाहरण और हम ऐसे ही लेके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 7/4। अब 7/4 को देखिए, इसको भी अगर हम मिश्रित भिन्न में बदलें तो ये कहलाएगा 4 × 4 3 7, यानी 1 सही 3/4। अब यहाँ पर भी देखिए एक तो पूर्णांक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 3/4। तो एक तो हमें पूरी संख्या लेनी है, यानी 0 से 1 तक तो यहाँ से यहाँ तक तो चलना ही है। उसके बाद 3/4 यानी 1 से लेकर के 2 के बीच में होगा, तो 1 से लेकर के 2 के बीच में हम इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3, देखिए 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में हमने बांट लिया। और ऊपर से जो तीसरी अंक होगी 1 2 3, ये वाला जो लाइन होगा ये पूरा कहलाएगा 1 सही 3/4। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा बात। चलिए अब अगली एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 9/4। अब 9/4 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो 9/4 तो आप सिंपल से पहले तो आप ऐसे संख्या रेखा ऐसे खींच लिए। ये हो गया मान लीजिए 0, ये +1, ये 1, ये 2, ये 3। अब हमें करना है 9/4 को हम अगर मिश्रित भिन्न में बदले तो ये हो जाएगा 2 सही 1/4, 2 सही 1/4, या इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1/4। तो अब देखिए 2 तो पूर्णांक है, यानी 0 से लेकर के 2 तक तो हमें चलना ही चलना है। 0 से लेकर के 2 तक चले, उसके बाद 1/4 है, तो 1/4 यानी 2 से 3 के बीच में आएगा, और 2 से 3 के बीच में नीचे 4 है तो इसको हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3, देखिए 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में बढ़ गया। और उसमें जो ऊपर पहला वाला है यानी ये वाली जो लाइन है ये हमारी प्रदर्शित करेगी 9/4 को। 9/4 को, या इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 1/4। अब आते हैं दशमलव वाली संख्याओं पर। दशमलव वाली संख्या जैसे मान लीजिए लिखा है 2.3। 2.3 अगर हम इसको क्या कहते हैं, दशमलव को हटाएं तो इसको हम लिख सकते हैं 23/10। क्या लिख सकते हैं 23/10। अब 23/10 को आप मिश्रित भिन्न में बदलिए, तो मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 20, 10 सही 2 सही 3/10। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3/10। तो अब देखिए 2 तो हमें पूरी लाइन चलनी है, यहां से यहां तक 2,
उसके बाद है 3/10, 3/10 यानी इसके बीच में। तो हम करेंगे क्या, देखिए 2 से 3 के बीच को हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे। कितने बराबर भागों में? 10 बराबर भागों में। जितना हर होता है हम उतने ही बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसको छोटे छोटे 10 बराबर भागों में आप बांट लीजिए। 10 बराबर भागों में जब बांटे, ऊपर कितना है 3, तो तीसरी वाली जो लाइन होगी 1 2 3, ये वाली जो लाइन होगी इसको आप चाहे कह दीजिए 2.3, या आप इसको लिख सकते हैं 2 सही 3/10, या आप इसको लिख सकते हैं 23/10। ये तो हो गया दशमलव की संख्याओं की बात। अभी हमने जाना कि संख्याओं को नंबर लाइन पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गई भिन्न की बात, पूर्णांक की बात, दशमलव वाली संख्याओं की बात। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब अपरिमेय संख्याओं को हम नंबर लाइन पर कैसे प्रदर्शित करेंगे? अपरिमेय संख्याओं को हम नंबर लाइन पर कैसे प्रदर्शित करेंगे? अपरिमेय संख्याओं का एक जो उदाहरण होता है जैसे √2, √3, √5, इन सब को हम कैसे नंबर लाइन पर प्रदर्शित करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हमने आपको एक वीडियो बताया था पाइथागोरस प्रमेय का। यहाँ पर आपको एक चीज जाननी होगी कि जैसे मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अगर हम ये जो लंब है इसको अगर हम 1 मानते हैं, क्या मानते हैं? इसको हम 1 मानते हैं और इसको हम √n मानते हैं। क्या मानते हैं? √n। ये हमेशा होगा √n-1। क्यों? क्योंकि देखिए पाइथागोरस हमारा प्रमेय कहता है कि इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। तो देखिए अगर हम करें √n का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस √n-1 का स्क्वायर, ये किया। अब देखिए अगर आप इसको हल करेंगे तो अंडर का जब भी स्क्वायर होता है अंडर का साइन हट जाता है, तो ये हो गया n, 1 का स्क्वायर 1, और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस n-1, 1 से 1 कट गया, तो ये और ये बराबर हो गया। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि देखिए फिर से देखिए, हमने कहा था कि अगर ये 1 है, अगर ये 1 है और यहाँ √n है तो इसका मान होगा √n-1। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें यहाँ पर √2 लेना है, अगर ये 1 है और यहाँ √2 है तो ये वाला कितना होगा? 2 में से 1 घटा देंगे तो ये वाला हो जाएगा √2-1 यानी √1। ये भी 1, ये भी 1, तब जाकर के ये √2 होगा। अगर हमें इसे √3 लेना है, √3 लेना है तो ये वाली लाइन हमारी कितनी हो जाएगी? √n-1, n की जगह कितना है 3, तो 3-1 तो ये हो जाएगा √2। बात समझ रहे हैं हमारी? अगर हमें यहाँ पर √5 लेना है, अगर हमें यहाँ पर √5 लेना है तो ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी? ये वाली संख्या हो जाएगी 5-1 यानी √4, और √4 का मान आप लोग जानते हैं, इसका मान हो जाएगा 2। तो अब हम इसी की सहायता से इन सब नंबरों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। थोड़ी सी इसमें आपको ज्योमेट्री यानी रेखा गणित आनी जरूरी है। उसके लिए हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं। जैसे सबसे पहली चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी कि किसी भी रेखा के किसी बिंदु पर लंबवर्धक खींचना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना किसी भी पॉइंट, किसी भी रेखा के किसी भी पॉइंट पर। मान लेते हैं कि ये कोई रेखा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक परपेंडिकुलर यानी एक लंब डालना है। इस बिंदु पर हमें एक लंब डालना है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? जो हमारा गोला प्रकार होता है, जो हमारा गोला प्रकार होता है उसमें कोई भी दूरी लेकर के गोला प्रकार की नोक यहाँ पर रख करके एक ऐसे हम चाप खींचेंगे। मान लीजिए ये ऐसे हमने चाप खींच दिया, ठीक है। अब चाप खींच दिया, उसके बाद क्या करेंगे? गोला प्रकार को एक बार बिना कोई दूरी में परिवर्तन किए एक बार इस कोने पर रखेंगे और इधर से इसे चाप लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। फिर एक बार इस कोने पर रखेंगे, इधर से इसे चाप लगाएंगे, यहाँ आ गया। फिर उसी गोला प्रकार को यहाँ पर रख करके एक बार इधर से चाप लगाएंगे और एक बार इधर से, और इसको मिलाते हुए हम ऐसे लाइन खींच देंगे। ये हो गया लंबवर्धक खींचना रेखा के किसी भी बिंदु पर। फिर से सुनिए,
और घर पे इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मान लीजिए ये एक रेखा है और इस बिंदु पर या इस बिंदु पर मान लीजिए इस बिंदु पर हमें लंब खींचना है। तो दो तरीके हैं, या तो आपके पास डी जिसको आप चांदा कहते हैं वो यहाँ पर रख करके सीधा 90 अंश का कोण बना दीजिए, वो भी एक तरीका है। अगर वो नहीं है, गोला प्रकार से आप खींचना चाहते हैं तो यहाँ पर गोला प्रकार की नोक रखिए और एक चाप लगाइए, इसे ऐसे चाप बनेगा। अब यहाँ पर करना क्या है, एक बार इस पॉइंट से रख करके यहाँ काटिए और एक बार इस पॉइंट से रख करके यहाँ काट दीजिए। फिर इन दोनों को मिला करके एक बार यहाँ से रखकर ऐसे चाप लगाइए, एक बार यहाँ से रख के ऐसे चाप लगाइए और ऐसे मिला करके खींच दीजिए। ये हो गया लंब। तो अब देखिए हमें करना क्या है, अब हमें करना है कि √2 का मान, √2 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। क्या करते हैं, देखिए एक संख्या रेखा हम ऐसे खींच लिए, एक संख्या रेखा हम ऐसे खींच लिए। अब मान लेते हैं ये 0 है, ये वाली लाइन हमारी 1 है, ये वाली लाइन हमारी 2 है और सो ऑन ऐसे ये 3 है। अब देखिए हमने बताया था √2 के लिए अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग करें, हमें यहाँ पर √2 चाहिए। अगर हम इसको 1 मान लें, ये भी हमारा √1 यानी 1 आना चाहिए, -1 सूत्र के हिसाब से। तो हम करेंगे क्या, देखिए नीचे वाले भी लाइन 0 से लेकर 1 तक, यहाँ पर 1 इकाई ये दूरी है, 1 इकाई दूरी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 इकाई दूरी का लंब यहाँ पर खींच देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर 1, अगर हमने इसको सेंटीमीटर में लिया है तो 1 सेंटीमीटर, अगर हमने इसको मीटर में लिया है तो 1 मीटर, अगर हमने इसको किलोमीटर में लिया है तो आप 1 किलोमीटर की लाइन खींचेंगे। हालांकि कॉपी पे किलोमीटर और मीटर में खींचना संभव नहीं है, तो आप सेंटीमीटर में ही चलिए। अगर ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का लंब खींचेंगे। क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का लंब खींचेंगे। और लंब कैसे खींचना है, फिर से हम बता रहे हैं, यहाँ से किसी भी दूरी का लेकर के आप ऐसे चाप लगाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ से रख के यहाँ चाप लगाएंगे, फिर यहाँ से रख के यहाँ चाप लगाएंगे, फिर इन दोनों को मिला करके ऐसे खींचेंगे, तो ये लंब हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इसको मिलाएंगे, जितनी दूरी हमारी थी ये दूरी हम ऐसे मिला लिए, ये दूरी हम मिला लिए। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि हम गोला प्रकार लेंगे, गोला प्रकार की एक नोक ऐसे लेंगे और क्या कहते हैं, ये दूरी नापेंगे, ये जितनी दूरी है ये दूरी नापेंगे गोला प्रकार से, और फिर उसी को लेकर के ये ऐसे हम घुमा करके सीधे सीधे ऐसे हम चाप लगा देंगे। तो जहां पर ये लाइन पर काटेगा, ये वाली लाइन हमारी हो जाएगी √2। बात समझे, एक बार फिर से सुनिए इस बात को। अगर ये समझ गए तो आप √3 भी निकाल लेंगे, √4 भी निकाल लेंगे, √5 भी, कोई भी संख्या आप नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर से सीखिए, हमने क्या कहा, ये मेरी एक नंबर लाइन है, ये 0 हो गया, ये 1 सेंटीमीटर पे हमने ये लिया, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, और हमें दिखाना है √2। √2 के लिए हम क्या करेंगे, 0 से 1 पर हम 1 सेंटीमीटर का एक लंब डालेंगे। कितने का, ये भी 1 ही होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का हमने लंब डाला। अब 1 सेंटीमीटर का हमने लंब डाला और इसको इससे मिला दिया। जितनी दूरी ये है इसको हम प्रकार से नाप लिए, गोला प्रकार से नाप लिया। गोला प्रकार की नोक लेकर के इसी दूरी से हम ऐसे एक घुमावदार चाप लगाएंगे। तो जो चाप लगाएंगे वो कुछ हमारा ऐसे 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 काटेगा, ऐसे काटेगा। तो जहां पर ये काट रहा है ये वाली पॉइंट क्या कहलाएगी, √2। बात समझ में आ रही है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अगर हमें √3 चाहिए, अगर हमें √3 चाहिए, √3 को हमें प्रदर्शित करना है, √3 को प्रदर्शित करना है। तो देखिए √3, फिर से हम ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। √3 अगर हम इसको 1 माने और यहाँ पर हमें कितना चाहिए, यहाँ पर हमें यही दूरी तो नाप के हम चाप लगाते हैं, तो यहाँ पर हमें चाहिए √3 चाहिए। अब देखो अगर ये 1 है, ये √3 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, √n-1 यानी √3-1 यानी √2। तो ये वाली दूरी हमारी हो गई 2, यानी इस पर हमें √2 की लंबाई चाहिए। तो अभी हमने खींचा था, ये देखिए यहाँ पर हमने ऐसे लंब खींच करके ये और चाप लगाया था, तो ये वाली जो दूरी कहलाई थी, ये क्या कहलाई थी, ये
2 कहलाई थी। तो √3 खींचने के लिए सबसे पहले हमें √2 की दूरी पता होनी चाहिए। अब √2 हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, जो काम हम 1 पर कर रहे थे वही काम हम √2 पर क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का फिर लंब खींचेंगे। क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का लंब खींचेंगे। ये √2 है, ये √2 है, यानी यहां से यहां तक की दूरी √2। इस पर हमने 1 सेंटीमीटर का एक लंब खींच लिया। अब इस दूरी को हम ऐसे मिला दिए। इस दूरी को मिलाने के बाद गोला प्रकार से हम इसकी लंबाई नापेंगे और फिर इसको घुमा करके ऐसे चाप लगाएंगे। जब ऐसे चाप लगाएंगे तो ये कुछ ऐसे चाप लगेगा। ऐसे जब ये चाप लगेगा तो ये मामला जहां पर काटेगा, यानी इस पॉइंट पर, ये हो गया √3। हमारे हिसाब से बात आपको समझ में आ रही होगी कि √3 कैसे खींचा गया। अब आते हैं, देखते हैं √5। √5 को कैसे खींचेंगे। √5 को संख्या रेखा पर हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। फिर से पहले तो हम संख्या रेखा इसे खींच लेते हैं। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3। अब देखिए √5 चाहिए, इसके लिए फिर से आप ये किया हमने, ये हो गया √5। ये वाली दूरी हमेशा जो लंब खींचेंगे वो हम अगर 1 रखते हैं तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा √ के अंदर n-1 यानी 5 - 1 बराबर √4। और आप जानते हैं कि √4 का मान कितना होता है, √4 का मान होता है 2, यानी 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो अब देखिए ये वाली दूरी हमारी हो गई 2, ये वाली दूरी हो गई हमारी 1। तो यानी हम 36 लाइन पर पहले कहां तक चलेंगे, ये 2 तक चलेंगे। 2 आ गया। अब 2 पे हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का लंब खींच लेना है। तो 1 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर लंब खींच लेंगे। चाहे तो आप गोला प्रकार से खींचिए, चाहे चांदा की सहायता से खींचिए। 1 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर लंब खींच लिया। अब हम इसको, इस दूरी को ऐसे मिला देंगे। ये दूरी जो मिला दिए और फिर से हम वही काम करेंगे कि ये दूरी गोला प्रकार से नापेंगे और चाप लगाएंगे। चाप जब लगाएंगे तो ये कुछ ऐसे काटेगा और जहां पर ये काटेगा वो वैल्यू हो जाएगी √5 की। बात समझ में आई, √5 कैसे खींचा जाएगा। चलिए, अच्छा अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि 1 + √5, इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, फिर से हम संख्या रेखा खींचे और यहाँ पर हमने ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे 100 हम चले। अब हमें देखिए 1 + √5, 1 + √5, तो 1 तो हमें पूरा चलना ही है, क्योंकि 1 यानी 0 से लेकर के 1, ये दूरी तो हम चलेंगे, इतनी दूरी तो हम चलेंगे। उसके बाद हमें √5 खींचना है। तो √5 के लिए फिर से हम देखिए आपको बता रहे हैं, ये है अगर 1, ये है √5, ये कितना आया था, ये हमें 2 चाहिए। ये कितना चाहिए, ये हमें 2 चाहिए। तो यहां से हम 2 सेंटीमीटर और आगे बढ़ेंगे। यहां से हम 2 सेंटीमीटर, 1 से 2 आगे बढ़ेंगे तो कहां पर आएगा, ये 3 पर आएगा। और जब 3 पर आएगा तो 3 पर हमें क्या करना है, 3 पर एक सिंपल सा 1 सेंटीमीटर का हमें लंब खींच लेना है। और जब 1 सेंटीमीटर का हम लंब खींचेंगे और यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे और फिर से वही काम, गोला प्रकार को नापेंगे, गोला प्रकार को नापे और यहाँ पर ऐसे ऐसे चाप खींच दिए, तो जो ये वाला पॉइंट होगा ये कहलाएगा 1 + √5। बात समझे। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं, जैसे अगर कह दिया जाए कि 2 + √2, 2 + √2 हमें खींचना है। तब देखो यहां पर हम 0 लीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब हमें 2 + √3 करना है, √2 + √2। तो देखिए 2 तो पूर्णांक संख्या, तो 0 से लेकर 2 तक तो हम चलेंगे ही चलेंगे, यहां तक इतनी दूरी तो हमें लेनी ही लेनी है। अब √2 के लिए हमें क्या करना है, अगर ये 1 है और ये √2 है तो ये कितना होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए।
तो हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर, 2 से आगे 1 सेंटीमीटर ले गए यानी 3 पर, यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर का लंब खींचेंगे, यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर का लंब खींच दिए। तो सेम वही पुराना फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, इसको ऐसे मिलाए, गोला प्रकार से यहाँ नोक रखे, इसको मिला करके एक चाप खींचे तो ये कुछ ऐसे काटेगा। तो यानी ये वाली जो पॉइंट होगी ये हमारा कहलाएगा 2 + √2, यानी 0 से लेकर के यहां तक की दूरी, 0 से लेकर के इस वाले पॉइंट तक की दूरी ये कहलाएगी 2 + √2। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर इन्हीं सब चीजों को अगर कह दें √2 की जगह -√2 कह दें, तो आप इधर की बजाय जाने के बजाय आप इधर खींच के दिखा देंगे, तो माइनस वाली संख्याओं से कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग इसको ऐसे भी कहेंगे कि जैसे √2 को कहेंगे कि इसको √2 का वर्गमूल निकाल लीजिए, और √2 का वर्गमूल निकालने के बाद उसको बाद जैसे मान लीजिए √2 की वैल्यू, √2 का वर्गमूल निकालेंगे, और √2 का वर्गमूल मान लीजिए आया 1.3 मान लेते हैं, इतनी वैल्यू है, और इसको आप क्या कहते हैं इस पर प्रदर्शित कर देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप √2 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आएगी ही नहीं, ये पूरा का पूरा कभी कटेगा नहीं। तो इसके लिए तरीका है कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए कि हमें रेखा गणित का प्रयोग करना पड़ता है, हमें ज्योमेट्री का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे ही √5 को भी अगर √5 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, इसीलिए हमें क्या कहते हैं इस मेथड से संख्या रेखा पर इसको खींचना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। तो इसी बेस पर जितने भी क्वेश्चंस आप सभी को दिए गए थे आप अपने घर पर उसको ट्राई करेंगे और पूरी तरीके से करने की कोशिश करेंगे ईमानदारी से।